देखो, एक हीरे की कीमत, एक हीरे की कीमत उसके भार, एक हीरे की कीमत उसके भार के वर्ग के समानुपाती है, समानुपाती है यदि हीरे को, यदि हीरे को 4 भागों में तोड़ा गया, 4 भागों में तोड़ा गया, जिसके भार का अनुपात, जिसके भार का अनुपात 1:2:3:4, 1:2:3:4 है, यदि हीरे के कुल मूल्य में, यदि हीरे के कुल मूल्य में 1,40,000 रुपए की हानि हुई हो, 1,40,000 रुपए की हानि हुई हो, तब हीरे की वास्तविक कीमत ज्ञात कीजिए, तब हीरे की वास्तविक कीमत ज्ञात कीजिए। ठीक है, सवाल देखो, सवाल कहा जाम कि एक कोई चीज है, बस चीज को तोड़ दो या तो, ठीक है। अब जब कोई चीज तोड़ी जाएगी तो आगे कुछ ना कुछ भाग बनेंगे, ठीक है। अब भाग बनेंगे और मान लो कोई चीज तोड़ी गई, अब जहां मैं हीरा ले लू, हीरा को तोड़ोगे तो हीरा 4 भाग में तोड़ो, भाई भाग काय में भाई 1:2:3:4 में हो गए, ठीक है। अब वहां मान लो बेचनो चाहो, शुरू में जब हीरा कैसा था, पूरा टूटने से पहले हीरा को अगर बेच रहे तब जो कीमत थी जितना रुपया मिल रहा हो, और तोड़ने के बाद जब बेचो तब दोनों में जो अंतर आओ वो आओ 1,40,000 रुपये आओ, ठीक है। यानी भाई हानि भाई, तो जागो मतलब का है, जब हीरा बिल्कुल ठीक था तब हमें प्रॉफिट हो रहा हो, तब ज्यादा हम बिके रहो, और जब वो टूटेगा छोटे छोटे टुकड़ा कर ले, 4 भागन में तोड़े लो, तब 4 भागन को तोड़ो, तब हीरा को बेचो, तो जागो बोलो हमें हानि हो गई, सही है। तो अब हानि हुई तो देखो जहां में कितनी कितनी चीजें हैं, जहां है हीरे, हीरे के भार, ठीक है, यही तो है कि हीरे के भार का अनुपात है, ठीक है। अगर टुकड़ा करे, कितने टुकड़ा करे, पहला टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा और चौथा टुकड़ा, ठीक है। बाकी कीमत जो है, हीरे की कीमत जो है वह हीरे के भार के कैसी है, समानुपाती है, यही तो है प्रश्न में कि हीरे की कीमत उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। यदि एक हीरे को इतने तोड़ा जाता है तो हीरे के कुल मूल्य में कितने इतने रुपए की हानि हो जाती है, ठीक है। तो अब अगर हम अलग अलग कर लें, अलग अलग, तो जाए कितना मान सकता है, x, दूसरे भाग को बाहर कितना हो जाए 2x, 3x और 4x, सही है। टोटल अगर हम देखें तो टोटल कितना भार बन जाएगा, कि अगर हम कहें कि हीरे का कुल भार कितना 10x, ठीक है, 10x, तो हीरे की कुल कीमत कितनी बन जाएगी, हीरे की कुल कीमत, हाँ बिल्कुल, क्या भार के वर्ग के समानुपाती है, तो वर्ग की कितना है 10x,
और 10x का मतलब 100x स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात हो गई। जब कुल कीमत हो गई 100x स्क्वायर, जो बाकी वास्तविक कीमत है, जब हमने पूरे हीरे को बेचना चाहो, ठीक है। अब मान लो हम टुकड़े हम बेचे थे, हर टुकड़ा का भारी तो है ये। अब हर टुकड़े के अगर भार की हम कीमत देखें तो कीमत कितनी निकल के आएगी? पहले टुकड़ा की एक्स स्क्वायर, दूसरे टुकड़ा की 4x स्क्वायर, सही है, और तीसरे टुकड़ा की 9x स्क्वायर, और चौथे टुकड़ा की 16x स्क्वायर, सही है। इतनी इतनी बनी गई। अगर हम कहें कि कुल कीमत कितनी होगी, टुकड़ों की कुल कीमत, हीरे के टुकड़ों की कुल कीमत, टोटल रुपया हमें कितनों मिलेगा, तो कह सकते हैं एक्स स्क्वायर, 4x स्क्वायर, 9x स्क्वायर और 16x स्क्वायर, इतने इतने ही तो मिलेगा। टोटल को जोड़ लो, क्या एक्स स्क्वायर, बता। 16 9 25, 4 29, 1 30x स्क्वायर। अच्छा, पहले कितने मिले? 100x स्क्वायर मिलता है। अब बेचे तब कितने मिले? तो हानि कितने की? अगर हानि पूछी जाए तो 100x स्क्वायर ज्यादा मिल रहे, अब मिले कम तो घटाए दे। कितने एक्स स्क्वायर जाए कितने के बराबर है? 1,40,000 के। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 1,40,000 बट्टा 70। जीरो से जीरो कटा, जे काटे था कितने? 2,000, सही है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2,000। पूछी कौन सी चीज गई है? क्या उसकी वास्तविक कीमत। वास्तविक कीमत कौन सी है? 100x स्क्वायर। तो वास्तविक कीमत जो निकल के आएगी, वह निकल के आएगी कि वास्तविक कीमत बराबर 100 गुणा 2,000 बराबर 2,00,000 रुपए। ठीक है, इतनी बात हुई है। हाँ हाँ, नहीं भाई, 60,000 हम बिके रहो, टुकड़ा कर ले तो 60,000 हम बिके, बिकाने हो कितने में? 2,00,000। हाँ, लेट हुई है तो। अरे ना, 4 बजे सही कर लेंगे टाइम। कल ना आए। अरे कल तो क्लास चली 1.5 3 घंटा। ग्रुप में ना जुड़े हो, समस्या जब आता की। हाँ, ग्रुप में जुड़ने के लिए ना जहाँ पे कर लो मैसेज। हाँ ठीक है, ग्रुप में जोड़े दे जाओ। अच्छा, सवाल जो बोलो है भाषात्मक जमालम पढ़े, बहुत बड़ो सवाल है, सही है, बहुत छोटो है, और जाऊ से छोटो ही है, थोड़ी देर। कल हम मैथ हम प्रतिशत पढ़ाओ, प्रतिशत। ठीक है, 1.5 घंटा ही जो क्लास रही वो प्रतिशत की रही। यूट्यूब पे है, देख लीजिए। चलो हम कर देंगे। चैनल है BST डालो, BST विवेक सर ट्रेड।
ठीक है, सवाल इतना हो कि एक हीरे की जो कीमत थी वह उसके वर्ग के समान, भार के वर्ग के समानुपाती, पहली कंडीशन जाई। फिर वह हीरा को तोड़ दोगे चार भागन में, जो चार भाग का जो भार था वो अलग अलग था, 1:2:3:4 के अनुपात में था भार। अगर हम टोटल अलग अलग भार लिखा बने तो x 2x 3x और 4x, सही है। फिर वहां ने बात करी कि कुल भार कितना बनेगा, तो 10x। शुरू में लाइन लिखी कि भार के जो कीमत है वो भार के वर्ग के समानुपाती है, तो जो भार होगा उतने का जो वर्ग करेंगे भाई बाकी का बन जाएगी, कीमत बन जाएगी। तो भाई कीमत रहेगी 10x का स्क्वायर करेंगे तो 100x स्क्वायर। और फिर बात आई कि कीमत अलग अलग निकालेंगे, अगर टुकड़ने की कीमत देखेंगे तो भार के वर्ग ही करेंगे हम। तो x का वर्ग करा x स्क्वायर, 2x का वर्ग करा 4x स्क्वायर, 3x का वर्ग करा तो 9x स्क्वायर और 4x का 16x स्क्वायर। अगर हमने टुकड़ने की कुल कीमत देगी तो इन सबको जोड़ो तो 30x स्क्वायर। यानी कि जब पूरे हीरे को हम बेच रहे तब हमारा बेचता है 100x स्क्वायर हमें, और जब टुकड़नों को बेच रहे तब हमारे पास कुल रुपया आए 30x स्क्वायर। तो हमें हानि होगी कितने की, 70x स्क्वायर की, सही है। 70x स्क्वायर की वहां में सवाल हम वैल्यू दे रखी है कितनी, 1,40,000 रुपया। तो x स्क्वायर की वैल्यू होगी 1,40,000 बट्टा 70, यानी कि 2,000 रुपया। तो वास्तविक कीमत कितनी होगी, 100 गुणा 2,000, सही है। क्यों, वास्तविक कीमत कितनी है, 100x स्क्वायर है। ठीक, ये दोनों सवाल हो जाए, जैसे जैसे सवाल ने कहा वैसे वैसे हमारे सवालों को करा, उत्तर आएगा। अब मान लो अगर हमें एक्स ना मानने सवाल, सही है, बिल्कुल शॉर्ट तरीका से करने तो सवाल जो डायरेक्ट हो जाएगा। कैसे में देखो, जैसा अनुपात जो दे रखो, अनुपात के सवाल में सबसे बढ़िया बात यह है कि हमें जो, हाँ, जो एक ना एक कोई पॉइंट दे रखो है वो सवाल में, जैसे जहां में दे रखो 1,40,000, सही है, निश्चित है, निश्चित संख्या कोई ना कोई दे रखी हुई, बस बाई संबंध पे हमें पहुंचना है। वो जहां में जो कहता है कि जाके मैंने टुकड़ा तो कर दे 1 2 3 4, और एक कंडीशन जाओ बताई दी कि जो कीमत रहेगी वह कुल भार के वर्ग के समानुपाती रहेगी, सही है। तो जहां में अगर हम बात करें टोटल भार यही जोड़े में तो कितना होगा, कुल भार 10, कुल भार हो जाओ, ठीक है, चाहे जाके बराबर लिख लो, जो कार निकल के आओ कुल भार। और अगर हम कहें कुल कीमत तो ये कहता है कि इसके वर्ग के, तो वर्ग के करें तो 100, जो कुल कीमत आएगी, सही है। अब अगर हम टुकड़ने की कीमत निकालें इनकी, तो 1 का करें तो 1 प्लस 2 का करें 4, 3 का करें 9 और 4 का करें तो 16। टोटल कीमत जो टुकड़ा के से हमें कितने मिले, 30, 30 मिले, मिलने कितने 100, कितने को घाटा 70, वो कहता 70 गुना है 1,40,000 को है, क्या गुना 2,000 गुना। ठीक है, गुना कैसे करो, तो मैंने ऐसे ही करो कि 70 की वैल्यू 1,40,000 है, तो एक की वैल्यू 1,40,000 बट्टा 70, ये जा से कटेंगे 7 से ये कटेंगे, 7 दूनी 14, तो कितनी, एक की वैल्यू 2,000। तो हमें क्या की चाहिए, 100 की, तो 100 क्या गुना कर लें, 2,000 गुना कर लें। तो 100 का 2,000 का मतलब ये है कि 2 लाख। ठीक है, 2 एकम 2 5 जीरो है उत्तर है। ठीक, तो ये सवाल हम डायरेक्ट कर सकते हैं, बिना एक्स के कर सकते हैं। केवल हमारे पास जो एग्जिट डाटा, जो निश्चित संख्या दे रखी हुई, जो एक डाटा दे रखो है वो केवल बाइट डाटा को पकड़ के चल रहे हैं सवाल में, ठीक है। और वहां तक हमें पहुंचना है, जैसे माना कि 1,40,000 है तो 1,40,000 तक अनुपात हम पहुंच जाओ, और जैसे ही अनुपात हम पहुंच जाओगे वहीं से तुलना कराए दो, और तुलना कराओगे वहीं से उत्तर, जो चीज पूछी जाए भाव को गुना कर लो, उत्तर आई जाएगी।
बीमार और पड़े रहे लोग बाग हैं, तभी तो संख्या कम हुई है। हाँ बोलेंगे भैया। ठीक है, अगले सवाल लिखो। देखो सवाल यही है, अबे हीरा हो अब लड़का आई जाए यहाँ। ठीक है, लगभग करने के तरीका से लिखाए जा से दे रहा है कि सवाल जल्दी याद हो जाएगी। देखो एक लड़के के दिल की कीमत, हाँ बिच अभियाल बिच भांग तो थोड़ा भांग। एक लड़के के दिल की कीमत उसकी भावनाओं के वर्ग के समानुपाती है। उसकी भावनाओं फीलिंग, ठीक है, हाँ उसकी भावनाओं के वर्ग के समानुपाती है। यदि दिल के टूटने पर, यदि दिल के टूटने पर उसकी भावनाओं का अनुपात, उसकी भावनाओं का अनुपात 1:2:3:4, 1:2:3:4 है। 1:2:3:4 है तथा दिल टूटने पर कुल 700 रुपए की हानि होती है। कुल 700 रुपए की हानि होती है तो दिल की मूल कीमत ज्ञात कीजिए। तो दिल की मूल कीमत ज्ञात कीजिए। देखो सवाल बिल्कुल सेम है, केवल अंतर इतना करो वहां हीरा को तोड़ो है, मूल कीमत या वास्तविक कीमत ज्ञात कीजिए। ठीक है, वहां का केवल हीरा लिख लेना है, केवल लड़का ये हीरा लिख देना है, बाद वहां की जगह बाहर लिख देना है, एक जगह कीमत लिख देना है। ठीक है, अब अगर बात करें जहां में भार शब्द ना है, जहां में कहा भार की जगह भावना जोड़े दी गई, ठीक है, और कीमत जोड़े दी गई। तो सवाल भाई है कि जो आगे कीमत रही होगी तो इनकी जो भावना में जो जो दिल टूटो तो भावनाएं टूटी हुई हैं। सही है, हाँ हिलेंगे ही तो आहत होते हैं। तो 1:2:3:4 के अनुपात में टूटेगा। तो जागी कुल कीमत अगर निकाली जाए तो भार को जो कुल भार है वो जे अगर कही जाए जे का है भावना है, ये भावनाओं का अनुपात ही तो है कि लड़के के दिल की का भावनाओं का अनुपात है 1:2:3:4। और ये कहता है कि दिल की जो कीमत है वह भावनाओं की कीमत के वर्ग के समानुपाती है। सही है, तो हमें दिल की कीमत निकालने हैं। तो अगर हम दिल की कुल कीमत देखें, दिल की कुल कीमत देखें तो कुल कीमत कितनी आएगी, जाए तोड़ो तो हम कह सकते हैं x, 2x, 3x और 4x। सही है, तो टोटल भार कितना बने हो, कुल भार अगर जोड़े ले तो भाई बने हो 10x। ठीक है, अब कुल भार कितना, कुल कीमत कितनी बनेगी, तो 10x का काम करा बने वर्ग करा तो जागी वैल्यू भाई कितनी 100x²। ठीक है, अगर कहें दिल टूटने पर भार, दिल टूटने पर भार, टूटने पर भावनाएं लिख दो, भावनाएं लिख सकते, भाव ना है। तब कैसे निकलेंगी, तब x
अलग निकल आएगी, सही है। और x कॉमा 2x कॉमा 3x कॉमा 4, यही तो आई। अब अगर हम कहें कीमत, कीमत कितनी, एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर बराबर कितने, 30x स्क्वायर, सही है। अब हानि रही हुई कितने को लॉस हुआ है, पहले जान भाई कीमत, मूल कीमत ही 100x स्क्वायर, लेकिन टूटेगा फिर भाई कीमत रह गई कितनी, 30x स्क्वायर, सही है। तो हानि कितनी की गई, तो 100x स्क्वायर में से कितने घटाए थे, 30x स्क्वायर घटाए थे, कितने 70x स्क्वायर। जय 70x स्क्वायर की वैल्यू कितने के बराबर, 700 के बराबर। x स्क्वायर की वैल्यू कितने के बराबर, 700 बट्टा 10। ये कह सकते हैं 0 से 0 कटा, कितनी वैल्यू आई, 10 आई, सही है। मूल कीमत है कितनी बाकी, 100x स्क्वायर, और 100x स्क्वायर की अगर वैल्यू देखें तो कह सकते हैं 100 गुणा 10 बराबर 1000 रुपए, ठीक है। जो बाकी मूल कीमत है भाई 1000 रुपया है। ठीक, हानि कितने की हुई गई, 700 रुपया की हानि हुई गई। तो बहुत सरल सवाल है, याद कर लीजिए, जो याद बनो रही हो फिर के ऐसे सवाल कराओगे। हाँ हीरा को आए वो आएगा, तो ये तो याद कराने के लिए केवल कराए दो कि याद बन हो रहे हो, ऐसे सवाल कराओ तो तुरंत याद आई जाएगी। सेकंड में प्राइमरी में ना आयो, ठीक है, सी टेट में ना आयो, लेकिन प्राइमरी जब वो दोगे यूपी टेट तब मैथ मिले उस सब जो पढ़े रहे हो ना, जो प्राइमरी यूपी टेट में मिल जाएगी। लेकिन सी टेट में कहा हो तो 15 प्रश्न उन्हें बनाना होता है, तो 15 प्रश्न में भाव से ही बनाए देगा, समय से बनाए देंगे, भाव से बनाए देंगे, ठीक है क्या। हाँ अरे ये तो लेंथी सवाल है ना, अनुपात समानुपात को जो अंतिम चरण मान लो लगभग हमें। हाँ यूपी टेट में अनुपात समानुपात है, यूपी टेट में लगभग जमाना 28 नंबर को सॉल्व करने के लिए तो है, 1-2 प्रश्न वैसे दे देगा जैसे किताब को नाम दे दो, सही है। यूपी टेट या कोई और एग्जाम दोगे, यूपी से संबंधित दोगे या सेंटर को एग्जाम दोगे, वहां अगर मैथ लिख के आए, मैथ है अगर वहां में टॉपिक हमें समझ लो सिलेबस हमें, तो वो आना ही आना है। फिर ये कॉमन टॉपिक होता है, ये कहूं काऊ को पेपर दोगे तो हमें अनुपात समानुपात है, प्रतिशत है, लाभ हानि है, ब्याज है, ये टॉपिक हमें वहां पे मिलने होता है। 2 तरह को मैथ पढ़ता है, एक अर्थमेटिक पढ़ता है और एक एडवांस पढ़ता है, ठीक है। हाँ अर्थमेटिक ज्यादातर जो कंपटीशन होता है ना वो अलग चीज है। हाँ तो पढ़े होगे एडवांस, वहां पढ़े होगे जब स्कूल में पढ़े होगे, जैसे बीजगणित पढ़े होगे, त्रिकोणमिति पढ़े होगे। हाँ जे सब जो टॉपिक है, ज्यामिति वगैरह, ज्योमेट्री वगैरह, ये सब जो मैथ को नाम दे दोगे यहाँ एडवांस मैथ के जो टॉपिक है, जे अर्थमेटिक के टॉपिक है हम पढ़ते हैं, सो हमको गणित है, ठीक है। जाई देखो बिना एक्स के कर लो, बिना एक्स के बहुत जल्दी सवाल हो जाए, अगर करना चाहते हो तो तुरंत कर लो वो। वहां कही कि दिल की जो कीमत है भावनाओं की कुल कीमत है कि वर्ग के समानुपात है, तो कुल की भावना की कुल कितना हो जाएगा, टोटल जोड़े दें तो कुल भावनाएं बनी 10, ठीक है। तो जाके कीमत कितनी बनेगी, 100, सही है। हाँ अब टुकड़ा करके अगर देखो तो भावनाएं अलग अलग बनेगी, तो टोटल बनेगी 30, सही है। अगर हम वर्ग करके देखेंगे तो 30, सही है। भावनाओं की अलग अलग टुकड़ों, जहां लिख सके तो टूटने पर भावनाओं की कीमत, ठीक है, ऐसा करे लिखो है। तो अलग अलग वर्ग करोगे, 1 + 4 + 9 + 16, तो हम कह सकते 30। पहले ही कीमत बाकी
100। अब रह गई 30, तो कितने को बांटा? 70। वो कहता 70 ना है, 700 है। क्या गुना? 10 गुना। तो ये भी कितने गुना? 10 गुना। कितने रुपए? 1000। ठीक है, ऐसा सवाल हो गया। अगला सवाल देखो। एक शिक्षक भर्ती में चयनित और अचयनित का अनुपात, चयनित और अचयनित का अनुपात 4:1 था, 4:1 था। यदि 90 कम ने आवेदन किया होता, 90 कम ने आवेदन किया होता, तो 20 कम चयनित होते, तो 20 कम चयनित होते, तब चयनित और अचयनित का अनुपात, तब चयनित और अचयनित का अनुपात 5:1 होता, 5:1 होता। तो कितने अभ्यर्थियों ने शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन किया था? शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन किया था। देखो, जो सवाल में कहा है, एक कोई भर्ती से संबंधित जो सवाल है कि भर्ती में, अच्छा कोई भर्ती जब निकलती है तो सबसे पहले क्या होता है? आवेदन। हाँ भाई, फार्म पढ़ने का कह देता आवेदन ही तो करे जाता है। फिर आवेदन करने के बाद इनमें से बांट दिया जाता है कि कछ लगी जाता है, उन्हें चयनित कह देता है, और कछ नहीं लगाते हैं वे अचयनित हो जाता है। ठीक है, यही तो ही जाता है सवाल। अगर यह कही जाए कि 100 आवेदन आए, सही है, जहां में 40 लग गए तो कितने नहीं लगे? 60 नहीं लगे। सही है। अब बात यह आई कि बाने यह कही कि अगर 10 कम ने आवेदन किया होता, जब मान लो अगर यह कह दिया कि 10 कम ने आवेदन किया होता, तो कितने आवेदन किया होता? 90 लोगों ने ही तो डारे होते फार्म। सही है। कि अगर यह कह दें कि 10 ने फार्म नहीं डारे, 10 ने आवेदन नहीं करो, तो 10 ने ना करो तो कितने ने करो? 90 ने। फिर यह कह दें कि चयनित भाई होते 10 कम या 5 कम कर लो, या 5 कम चयनित भाई होते, तो 5 कम चयनित भाई होते कितने भाई होते? 35। 35 ही तो भाई होते। अब 35 चयनित हो गए तो अचयनित कितने रह गए? 45। हाँ, 5 और 5 10, 4 और 3 7 और 1 तो 80 तो ही भाई फिर टोटल। अब 90 ही तो है, 90 ही से हैं तो देखेंगे, तो 90 में 5 10 कम भाई, वहां 5 तो यहाँ में चले गए, 5 काय में चले जाएंगे? यहाँ चले जाएंगे, तो कितने रह जाएंगे? 55। इन दोनों को जोड़ो तो 90 बने हो। आएगी बात समझ में?
ठीक है, तो ऐसे ही बिल्कुल सेम सवाल है ये। जब सवालों करेंगे तो सवालों लगभग यही टाइप होगा कि हमारे पास अनुपात तो पहले से है ही, क्या चयनित और अचयनित का अनुपात है, क्या चयनित और अनुपात अचयनित, इनको अनुपात कितना है, 4:1 है। सही है, तो अगर हम जब बात करें चयनित कितने रहे होंगे 4x और अचयनित कितने रहे होंगे केवल x। सही है, वहां बात कही गई कि यदि कितने ने नहीं फार्म डाला होता, फार्म कितने ने नहीं डालो तो बताओ 90 ने अगर फार्म नहीं डालो तो कितने कितने कम चयनित होते 20 कम चयनित होते तो 20 तो चले गए, 20 कम चयनित हो गए। जब कितने का, जब 90 ने फार्म नहीं डालो। सही है, अब टोटल संख्या कितने हैं 90 कैसे हैं, जिनने कम आवेदन करो, जिनने कम आवेदन करो, यानी जहां से अगर 90 चले जाएं तो टोटल कितने कम चयनित होंगे 20। तो जान के बाद चयनित कितने रह गए 4x - 20, तो अचयनित कितने हो जाएंगे, बस यही बताए तो यही सवाल खत्म हो जाएगा। देखो अचयनित हैं कितने x। सही है, अब टोटल कितने ने आवेदन ना करो 90 ने, जो टोटल संख्या रहेगी शुरू में 90 ने नहीं करो फार्म नहीं डाले वहां में। सही है, 90 ने जब फार्म नहीं डालो और 20 कम चयनित हो गई, ये तो संख्या 20 इतने कम हो गई ना, 20 जहां कम हो गई। अब चयनित अचयनित में तो कितने कम कर दें, हाँ जैसे वहां बात 40 60, तो जहां ये 35, तो जहां कितने लिखे हमने 5, यानी टोटल वहां 10 की कमी ही, 10 की कमी ही, तो जहां -5 कम करे, 5 कम करे तो जहां में टोटल 10 कम हो रहे, 10 में तो 5 ये कम भाई, तो 5 जहां में कम हो गए। सही है, अब जब जहां पे 20 चले गए, जहां से 20 चले गए जहां पे कम हो गए, तो यहाँ कितने रह गए 70। बस फिर अनुपात कहता है कि चयनित और अचयनित का यही अनुपात 5:1 हो जाता है, तो 5/1 कैंची को गुणा कर ले, उत्तर आई जाएगा। तो 5x - 7 पंजे 35 350, इधर करो 4x - 20, x एक तरफ कर लो तो कह सके तो 5x - 4x बराबर 350, उधर जाएंगे -20, तो ये कितने बचे 1x, ये कितने आए गए 330। सही है, 330। अब वैल्यू कितने की चाहिए हमें, वो जो कहता है शुरू में आवेदन कितने ने किया, शुरू में आवेदन तो चयनित कितने हैं 4x, अचयनित कितने हैं x, कुल आवेदन कितने होगा बता 5x। अरे कुल आवेदन ऐसे ही तो निकले हो, कुल आवेदन कैसे निकलेंगे, क्या लगे कितने और बिना लगे कितने, वे दोनों जोड़े दो भाई तो कुल आवेदन होगा। तो कुल आवेदन कैसा 330 तो है ही, 5x की वैल्यू चाहिए, तो 5 गुणा 330, 0 5 या 15, 5 या 15 और 1 16, उत्तर आयो 1650। जो 70 को यहाँ पे काम है, ठीक है 70 याद रखना कि 70 कैसे आई, तो बात समझ गए ना कि 90 ने कम ने आवेदन डालो, तो 90 कम के कारण 20 तो जहां कम हो गए। सही है, और कहां कम कर देंगे हम टोटल में तो अचयनित में कर देंगे। 5x टोटल आवेदन है ना, जो उत्तर पूछोगा वो कुल आवेदन है, वो पूछोगा हुआ। अब कुल आवेदन तो मैंने कहीं लिखे ही ना, तो जब 4x लग गए 1x नहीं लगे हैं, तो टोटल पड़े कितने होंगे 5x। सही है, और पढ़ते रहो, कल जो सवाल कराए हैं ठीक है, बाकी सवाल और लगाई परसेंटेज के अनुपात समानुपात के लगाओ, और अनुपात समानुपात सवाल नहीं कराएंगे। ठीक है, अब परसेंटेज ही चले कर ले तो भाषात्मक बारे में मानना पड़ता है ना।
केवल भाषात्मक में जैसे जैसे प्रश्न का तैसे तैसे करता रहो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे जाऊं मैं, जैसे जैसे प्रश्न कहते हो वैसे ही तो चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप चले जाओ, आराम से सवाल निकल के चलो जाएगी। ठीक, कोई समस्या नहीं आएगी पूरे सवाल में।